माता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा सुनो, गुरु माता ने उसी समय उस चने वस्त्र में बांध दिए, और जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने वचन कहे। अरविंद पटेल मास्टर साहब द्वारा 501 मुद्रा का दान और 101 रुपये नंदन मिश्री जी के द्वारा ये अंतिम पूर्णाहुति की बेला पर, और तो दान सब महान होते ही हैं, लेकिन पूर्णाहुति का दान बड़ा पुण्यमय होता है। सुदामा की लीला में, सुदामा की कथा में जिनका दान आ रहा है वे बड़े भाग्यवान हैं, बड़े पुण्यमयी हैं वे लोग। सुदामा की इस पावन कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माता ने कहा, लला चने वस्त्र में बांध रही हूँ, लेकिन जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने वचन कहे, जब भूख लगे तो खा लेना। अकेले मटी खाना। अब इस सुदामा की कथा से सीख लो मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आजकल जानते हो क्या है, मित्र मित्र संग ही जा रहे शहर बाजार, तनिक मौका पाओ चार समोसा खा के खुल्ला कर लो फेरिया। मित्र से कोई मतलब नहीं, मित्र से कोई लेना देना नहीं है। ये गरीबी आई क्यों थी? अपने कर्मों के द्वारा सुदामा माता बहनों भाइयों गरीब हुए थे। भगवान ने उन्हें गरीब नहीं बनाया था, गरीबी अपने कर्मों के द्वारा बुलाई थी। चनों को पोटली में बांध दिया, एक काम करना लला, दोनों लोग मिलवा खइयो, अकेले मटी खाना। बोले भला। चनों की पोटली को लेकर के चल दिए, जंगल में चले जा रहे हैं। हवा भी तेज है, ठंडी भी ज्यादा है, माँ का महीना है, बूंदे भी टपक रही हैं, बूंदे भी टपक रही हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। एक घना वृक्ष पड़ा और पेड़ पर सुदामा जी चढ़ गए और भगवान कन्हैया नीचे खड़े। अब यह लीला देखो, जो दुनिया का बनाने वाला है वो पेड़ के नीचे खड़ा है और सुदामा पेड़ पे चढ़ गए। सुदामा तोड़ तोड़ लकड़ियां डाल रहे, अब भगवान बीन बीन गठरिया बनाओ। तो तोड़ते बीनते दिन के बज गए 12। अब सुदामा को लगी भूख। देखो पंडित जी के अंदर यही पे पाप की भावना बन गई, यही पर पाप की भावना पंडित जी के अंदर बन गई। ये हमारे भाई मास्टर साहब धर्म के कार्य में लगाना, तो आज ये तीनों लोग इनका फोटो सही ले लेना। ये भाई मास्टर साहब चादर उड़ा करके व्यास मंच पे सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद है, और आप लोगों ने इस कार्यक्रम जो परिश्रम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। एक भाई दक्षिणा दे रहे हैं, एक भाई माल्यार्पण कर रहे हैं, एक भाई वस्त्र जो व्यास मंच पे पहना करके सम्मान किया है। सदैव परमात्मा आपका सम्मान करता रहेगा। वस्त्रों से भंडार घर का कभी खाली नहीं होगा। और जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं उनको अगमछा उड़ा करके और सबको माला के द्वारा सम्मान कर रहे हैं।
ये सम्मान हम लोगों का नहीं है, ये आपका सम्मान है, जोधपुर नागर का सम्मान है, ये क्षेत्रवासियों का सम्मान है, हर जनता का ये सम्मान है। मेरा सम्मान है, आप लोगों का सम्मान है। उस सम्मान का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ। इस प्रकार से समर कलाकारों का सम्मान हो रहा है। और एक और जो छोटो लड़कवा बैठो, एक माला जाओ को पहना दियो, एक माला बच्चे परीक्षितों को पहना दियो। हाँ, परीक्षित भाई उसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसी लाइन से भाई हमारे अनुराग शास्त्री को भैया इंद्रभान जी माला अर्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी से जुड़े हुए हमारे ज्ञानेंद्र जी को भाई वस्त्र अर्पण करके और माला के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ये भी कथा की एक बहुत बड़ी गरिमा है। पूर्णावती के दिवस से कथा की एक गरिमा और गौरव है। और हमारे चमनगिरी बाबा को गमछा उड़वाकर माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप देखिएगा, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, वो पेड़ के नीचे खड़े, सुदामा पेड़ पे